हेलो फ्रेंड्स। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं 93 नंबर क्वेश्चन से। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन से बालक आते हैं? तो पिछड़े बालक, प्रतिभाशाली बालक और मंदबुद्धि बालक तीनों आते हैं। अगला है, बालक के आपराधिक प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण क्या है? परिवार का वातावरण। विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु शिक्षकों को ध्यान देना चाहिए व्यक्तिगत आवश्यकताओं और समस्याओं पर। अगला है, दृष्टि दोष से युक्त बच्चों को आकृतियों का ज्ञान देना चाहिए त्रिआयामी आकृतियों के स्पर्श द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है? तो होती है मंदबुद्धि। अगला है, सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया? पावलोव ने। अगला है, संकेत अधिगम के अंतर्गत निम्नलिखित सीखा जाता है? मनोविज्ञान। हार्वर्ड गार्डनर द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं, तो ये सृजनात्मकता है। अगला है, कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? अर्थशास्त्र। अगला है, आई टू हैंड ए लव स्टोरी, ये लिखी गई है रविंदर सिंह द्वारा। अगला है, आईएलओ का सही विस्तार निम्नलिखित में से क्या है? तो ये है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अगला है, निम्न में से कौन सी संस्था वर्ल्ड बैंक के नाम से जानी जाती है? इंटरनेशनल बैंक ऑफ फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। अगला है, प्रकृति विषयक विश्वव्यापी निधि वर्ल्ड वाइड लाइफ WWF के लिए निम्नलिखित में से कौन से लोगों का प्रयोग किया जाता है? तो ये पांडा का प्रयोग किया जाता है। नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले पहले अमेरिकी थे थियोडोर रूजवेल्ट। अगला है, निम्नलिखित में से किस पहलवान को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है? सुशील कुमार। अगला है, मारधाड़ की फिल्म के किस सितारे को फिल्म में साधारण उपलब्धियों के लिए नवंबर 2016 में सम्मानार्थक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो वो है जैकी चैन। अगला है फ्रेंड 109 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है? तो गोल्डन पांडा पुरस्कार। किस भारतीय लेखक को मई 2016 में उनकी पुस्तक कोडेक्स द लास्ट ट्रेजर ऑफ इंडस के लिए स्कॉलिस्टिक एशियाई बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो वह अदिति कुमार कृष्ण कुमार। अगला है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध अभियान करता है जिन्होंने हाथ से मैला उठाने के विरुद्ध आंदोलन किया और उन्हें प्रतिष्ठित मैग्सेसे पुरस्कार मिला है? तो वो है बेजवाड़ा विल्सन। अगला है, देशबंधु की उपस्थिति किसके साथ संबद्ध है? तो ये है देशबंधु के उपस्थिति CR दास के साथ। अगला है, बांग्लादेश की संसद में को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको जातीय संसद के नाम से जाना जाता है। ब्रिटेन की प्रथम महिला प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से कौन है? तो ब्रिटेन की हैं मार्गरेट थैचर। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो रॉबर्ट पेरी था। रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास। भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISO कहाँ स्थित है? तो ये है कोलकाता में। अगला है, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंट ISI किस देश की एक गुप्तचर संस्था है? तो ये है पाकिस्तान की। अगला है, प्रथम भारतीय महिला IPS का नाम क्या है? तो यह है पहली IPS महिला किरण बेदी। अगला है, ड्यूस मार्क कहाँ की मुद्रा है? तो ड्यूस मार्क है जर्मनी की मुद्रा। अगला है, समुद्री मार्ग से भारत की खोज करने वाला प्रथम यूरोपीय व्यक्ति कौन था? तो था वास्को डी गामा। अगला है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो वो था हेमंत सेन। अगला है, गीत गोविंद जयदेव। लिटिल मास्टर के नाम से कौन भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी जाना जाता है? तो है सचिन तेंदुलकर। अगला है, एस शब्द किस खेल से जुड़ा है? तो यह है लॉन्ग टेनिस से जुड़ा हुआ शब्द एस। अगला है, निम्नलिखित में से किस दिन भारत में तंबाकू विरोध दिवस मनाया जाता है? तो 31 मई को मनाया जाता है। अगला है, हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया।
अगला है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना 1945 में हुई। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय वाशिंगटन में स्थित है। अगला है वाहनों को प्रस्थान करने, आगे बढ़ने का संकेत देने के लिए हरा प्रकाश होता है। पर्वतों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओरोलॉजी कहते हैं इसको। चलिए अगली स्लाइड में आते हैं। इसमें चलते हैं 136 नंबर से। ALU का पूरा नाम क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला है जॉर्ज बूले का संबंध किस गणित शाखा से है? तो इनका संबंध है बुलियन बीजगणित से। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन है? तो गूगल सर्च इंजन है। अगला है S2 में कितने कैरेक्टर निर्मित किए जा सकते हैं? तो इसमें 2 की पावर 8 कैरेक्टर निर्मित किए जा सकते हैं। अगला है प्रथम वेबसाइट के निर्माण का श्रेय किसको दिया जाता है? तो टिम बर्नर्स-ली को दिया जाता है। अगला है संविधान कितने भागों में विभाजित है? तो ये 22 भागों में विभाजित है। बच्चों के सीखने हेतु अभिप्रेरणा के लिए शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। इनको बढ़ावा देना चाहिए कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चे की प्रशंसा करके। अगला है सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? तो मित्रों द्वारा उपहास। अगला है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 व 46 किसके कल्याण से संबंधित है? आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों के लिए संबंधित है। 41 से 46। अगला है स्मिथ ने शिक्षा की त्रिध्रुवी प्रक्रिया में कार्यवाहक माना है किसको? शिक्षक को। अगला है शिक्षक की गृह कार्य की जांच करनी चाहिए नियमित। शिक्षक को गृह कार्य की जांच नियमित करनी चाहिए। अगला है 147 नंबर क्वेश्चन। व्यक्ति 147 नंबर क्वेश्चन है, व्यक्ति से संवाद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संप्रेषण कहलाता है। अगला है छात्रों को प्रेरित करने की सही विधि है प्रशंसा करना उनकी। अगला है निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? तो वह मौलिक अधिकार। अगला है प्रजातांत्रिक नेतृत्व के अंतर्गत अधिकारों में पाया जाता है केंद्रीकरण। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।